इसके पहले खबर आई थी कि जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है उसका जो हेड है वो मोसाद का एजेंट है। लेकिन खबर अब ये आ रही है कि 7 ज्यूइश इजरायली इनको अरेस्ट किया गया है कि ये लोग भाई ईरान के लिए स्पाइंग कर रहे थे। मतलब सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, हालांकि कोई नई बात नहीं है। हर एक कंट्री ये बोलते हैं ना, स्पाई एक दूसरे जगह हर एक दूसरे कंट्री के अंदर फैले हुए रहते हैं। तो यहाँ पे खबर ये आई दोस्तों, आईडीएफ ने 7 लोगों को पकड़ा है और बोला कि भाई साहब ये इजरायली नागरिक ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। तो ये इनको कब पकड़ा गया था? अभी तो अनाउंसमेंट तो अभी आई, डिटेल तो अभी आई इनको कि पिछले महीने में इनको पकड़ लिया गया था। और बोला गया था भाई साहब ये 2 साल से बोलते हैं ना, 1-2 महीने से नहीं, 2 साल से ये लोग ईरान के लिए स्पाइंग कर रहे थे। और ये नागरिक कौन से थे? इजरायली थे। सब सीधी सी बात है। अब देखिए, पहले आपने देखा होगा कि जो मोसाद के जो एजेंट निकल गए, ईरान के जो खुफिया एजेंसी वाले थे, पैसे के लिए काम करते हैं, उनको क्या ही चाहिए। तो अब यहाँ पे जो इजरायली है, उनको भी पैसा चाहिए। पैसा कौन फंडिंग कर रहा था? ईरान दे रहा था। अब बताया जा रहा है कि ये सब हाइफा के रेसिडेंट्स बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक सोल्जर भी बताया जा रहा है, प्लस यहाँ पे 2 माइनर भी हैं जिनकी उम्र 16 से 17 साल बताई जा रही है। प्लस ये भी बताया जा रहा है कि ये लोग ने अराउंड 600 से ज्यादा मिशन ये लोग ने किया है। मतलब 600 से ज्यादा जानकारियां, खुफिया जानकारियां जो इजराइल की है वो कहां तक पहुंचाई है? ईरान के पास पहुंचाई है। ये सब तो चल रहा था। अब अचानक यहाँ पे मामला कैसे गड़बड़ा गया कि जब बोलते हैं ना, यूएस के पास से बोलते हैं ना एक डेटा लीक हो जाता है। अब देखिए, बाइडेन चच्चा बड़े परेशान है। अब यूएस बोल रहा है कि भैया हमको बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो एक डॉक्यूमेंट्स था जिसमें इजराइल ने पूरा प्लान बनाया था कि हम ईरान के ऊपर किस तरह से अटैक करने वाले हैं, वो पूरा दोस्तों क्या हो गया, एकदम वायरल हो गया। वो टेलीग्राम पे बोलते हैं ना लोगों ने पोस्ट कर दिया। तो जिसमें ये दिखाया गया, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो आप इमेज यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका राफेल है। और यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा रॉक, यहाँ पे एक रॉक मिसाइल है जिसको राफेल से क्या किया गया था, ड्रॉप किया गया था। टेस्ट फाइट कर रहे थे कि मतलब ये बताया जा रहा है कि ये राफेल का यूज करने वाले हैं और इसी की हेल्प से हो सकता है, चांसेस लगाए जा रहे थे कि ये ईरान के ऊपर अटैक करने वाले हैं। अब ये सब तो चीजें हुई, लेकिन इसमें टेंशन बाइडेन का इसलिए बढ़ते जा रहा है कि जो इंफॉर्मेशन जो लीक हो गई वो बड़े टेंशन की बात है। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन लीक हुई है, ये बताया जाता है, आप जानते ही हो कि देखिए 5 देशों ने मिलकर के बनाया फाइव आईज, आंखें। आंखों ने ही धोखा दे दिया। अब कौन सी आंखों ने धोखा दिया? देखिए, ये जो 5 आपको इंटेलिजेंस अलायंस दिख रहा होगा, इसमें क्या है, यूएस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। तो इन लोगों ने एक इंटेलिजेंस अलायंस बनाया था जिसमें ये ओशन, मैरीटाइम, साइंटिफिक एंड डिफेंस, मेडिकल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशल इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस, इसके बारे में ये लोग पूरे इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकालते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो इंफॉर्मेशन यूएस ने निकाली थी, यूएस ने अपने सैटेलाइट से इमेज निकाल निकाल करके देखा था और प्रिडिक्शन मारा था कि इजराइल कर क्या रहा है, क्योंकि इजराइल यूएस को कुछ बता ही नहीं रहा था कि मैं क्या करने वाला हूं। तो वो सारा इंफॉर्मेशन ये फाइव आइज के साथ में शेयर किया जाता है। अब इसमें से कौन से देश ने कांड कर दिया? ये सारा का सारा डेटा बोलते हैं ना नेट पे डाल दिया, लीक हो गया। और जो प्रो ईरानियन है वो लोग पूरा बोलते हैं ना मजे ले रहे थे। तो सवाल ये उठता है, क्या अब इजराइल आगे चल के कोई डिटेल्स यूएस के साथ शेयर कर पाएगा? और ये जो 5 देशों का जो इंटेलिजेंस बना है, तो ये क्या एक रिस्क में नहीं दिख रहा है कि भैया कौन से कंट्री को आप पकड़ोगे, किसने किसने डेटा लीक किया है? तो कुछ चीजों का तो प्रो होता है तो कुछ कॉन्स भी होता है। यहाँ पे बाइडेन चच्चा इसलिए बहुत ज्यादा परेशान है। और प्लस यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों कि धमकी मिल रही है किसको? यूएस को बोला जा रहा है कि देखो भैया, तुमको पता था, तुमने फिर भी कुछ नहीं किया। अगर हमारे साथ में कुछ हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि ईरान ने जोश जोश में तो इजराइल के ऊपर अटैक तो कर दिया। अब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बस मामला शांत हो जाए, इजराइल बोलते हैं ना पलटवार ना करे, उसकी पूरी ये लोग बोलते हैं ना आशा बना करके बैठे हैं। अब एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब ये जर्मनी में चच्चा पहुंचे, कौन? बाइडेन चच्चा। तो इन्होंने बोला कि देखिए कि हमको पता था कि इजराइल किस तरह से ईरान के ऊपर अटैक करने वाला था। और जैसे इस बात को ईरान ने सुनी, तो ईरान के जो अम्बेसडर हैं अमीर इरवानी, इन्होंने लेटर लिख दिया किसको? यूएन सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुटरेस को और स्विस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को। बोला देखो, अमेरिका को सब कुछ पता था, सब कुछ जानते जानते हुए भी शांत बैठा था, कुछ बोल ही नहीं रहा था। अमेरिका भड़का रहा है इसराइल को, अमेरिका बोल रहा है मार मार मार। अमेरिका ने तो क्लियर किया था कि भैया दो दो चीजों पे मत करो, बाकी तुम कर दो। एक तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज मत उड़ाओ उनकी, और ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज में मत उड़ाओ, बाकी जो तुमको करना है। तो अमेरिका को तो अब मिलिट्री उड़ाओगे तो कौन सा अमेरिका को तकलीफ होने वाली थी, इसलिए अमेरिका एकदम शांत बैठा था। लेकिन टेंशन पे यहाँ पे दोस्तों बोलते हैं ना कुछ देश थे।
अब ये सवाल उठता है कि अगर इसराइल ईरान के ऊपर अटैक करता है तो कौन से पॉसिबिलिटीज है। अब यहां पे देखिए, अगर इसराइल कर तो जॉर्डन तो अपना एयर स्पेस यूज करने नहीं देगा, लेबनान तो अलग ही है, सीरिया भी नहीं, इराक भी नहीं, सऊदी अरेबिया भी नहीं, तो जाएंगे कहां से। तो इनके पास एक ऑप्शन है भैया, ये समुद्र के रास्ते से ऐसे पूरा हो करके यहां से जाएं, यहां से पूरा जाएं और फिर ईरान के ऊपर अटैक करें। एक लंबा रूट बनेगा। या तो फिर भैया अचानक से बोलते हैं ना यहाँ से सीधा या सीरिया इराक से घुस करके मारे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है। हालांकि इसराइल के लिए ये जो चीजें हैं ना, उसको अच्छे से पता है कि ये तो तकलीफ देंगी, उसका ऑप्शन उसने निकाल लिया होगा कि किस तरह से इनको ठोकना है। और वो इसराइल पलटवार जरूर करेगा, ये तो पॉसिबिलिटीज है। लेकिन उसमें ईरान का क्या कहना है कि भैया देखो, अगर हमारा ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज अगर तबाह हुआ तो मैं कतर को, यूएई को, सऊदी अरेबिया को बोला भैया तुम्हारा भी मैं उड़ा दूंगा। अगर मेरे में आग लगेगी तो मैं तुम्हारे में भी आग लगा दूंगा, पूरा धुआं धुआं निकल जाएगा। उसके बाद जो पेट्रोल का जो प्राइस है वो भाई साहब आसमान छुएगा। ये धमकी दे डाला है किसने? ईरान ने। तो क्या ईरान ने धमकी दिया है तो क्या ये सचमुच में कर सकता है? नहीं, ये गिदड़ वाली धमकी नहीं है। ये ईरान के पास में कैपेबिलिटीज है कि ईरान इतना कर सकता है। अब ये सब तो ठीक है सर। अब यहाँ पे टेंशन जो है वो किसको है? नेतन्याहू को। नेतन्याहू के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ उनके घर पे। अब इनको बोलते बजाय, अब इनका प्लान पूरा लीक हो गया। तो अब बाइडेन इनको बोल रहे हैं भैया बस ये इलेक्शन खत्म होने दे 5 नवंबर का, उसके बाद जो तेरे को करना रहेगा कर ले। ये इलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में कि भैया अभी ये इलेक्शन कौन से रूप में। अब देखिए जहां पे ये बताया जा रहा है कि बाइडेन के, माफ करिएगा, ट्रम्प के चांसेस ज्यादा है कि ट्रम्प जीत सकते हैं। अगर ट्रम्प जीत गए उसके बाद तो नेतन्याहू को दम ओपन विंडो मिलेगा मार दौड़ा करके। तो उसके बाद तो अग्रेशन आपको दम भयंकर देखने को मिलेगा किसका? नेतन्याहू का। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।